जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। हम लोग कुछ दिन से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस है उसको नहीं कर पा रहे, तो उसका कुछ कारण था। आज हम लोग फिर से शुरू करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति जो 2012 में हुई थी, उसमें जो क्वेश्चन झारखंड से संबंधित थे उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। तो जो कांके जो क्षेत्र है उधर से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, इसकी बात कर रहा है इसमें। तो एक्चुअली कांके से होकर जो हम लोग का, चूँकि हम लोग इस टाइप से अगर ये मान के चले पृथ्वी है, ये 0 डिग्री वाला भूमध्य रेखा है और इसके ऊपर है कर्क रेखा। कौन सा रेखा है? कर्क रेखा। और अगर नीचे में देगा तो नीचे में क्या होता है? मकर रेखा। ठीक, तो 23.5 जो होगा उसको कर्क रेखा कहा जाता है और कांके से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये समझ में आ गया। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि किस स्थान पर स्वर्णरेखा नदी 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है। मतलब एक जलप्रपात की बात कर रहा है जो 300 फीट। तो जब हम लोग जलप्रपात पढ़े हैं तो वहाँ हम लोग देखें कि 300 फीट जिस जलप्रपात की हाइट है वो हम लोग का हुंड्रू जलप्रपात की है। किसकी? हुंड्रू जलप्रपात। सीता दसम जलप्रपात कौन सी नदी पे है? ये कांची नदी पर है। ठीक, और पंचघाघ जो है बनई नदी पर है। कौन सी नदी पर है? बनई नदी पर पंचघाघ है। बनई नदी पर पंचघाघ है। ठीक, बनई। और सीता जलप्रपात ये हम लोग का रांची में है। तो ये आंसर देख लीजिए, जो 320 फीट की जो ऊंचाई से गिर रहे हो कौन है? हुंड्रू जलप्रपात। तीसरा क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि मंगोलिया जो पॉइंट है, मंगोलिया पॉइंट कहाँ पे है? मंगोलिया पॉइंट एक मतलब ये हम लोग का नेतरहाट में। कहाँ पे? नेतरहाट पे, जहाँ पे सनसेट सनराइज जो देखते हैं, सनसेट और सनराइज का जो पॉइंट है वहाँ पे ये मंगोलियन पॉइंट है, मंगोलिया पॉइंट है। एक्चुअली यहाँ जो था ना, यहाँ एक बकरी चराने वाला जो आदिवासी लड़का था उसको ब्रिटिश अधिकारी की बेटी से प्यार हो गया था। और जब उस अधिकारी को पता चला और उसको मतलब अपनी बेटी को मना किया तो बेटी नहीं मान रहा था। तो इसी क्रम में वो ऑफिसर ने जो आदिवासी लड़का था उसको मार दिया। तो उसी को देखते हुए, अपने जो प्रेमी को देखते हुए, जो उस लड़की थी उस लड़की ने भी उस जगह से जाकर आत्महत्या कर लिया। और उसी को मंगोलिया पॉइंट कहा जाता है। ये हम लोग का नेतरहाट में है। चौथा वाला क्वेश्चन है कि पालना डैम झारखंड की किस नदी पर अवस्थित है। तो जो पालना डैम है, पालना डैम जो है ये हम लोग का स्वर्णरेखा नदी पे अवस्थित है। कौन सी नदी पे है? स्वर्णरेखा नदी पर पालना डैम अवस्थित है। स्वर्णरेखा नदी में और देखा जाए तो चांडिल डैम है। कौन सा डैम है? और चांडिल डैम है। साथ ही साथ डिमना लेक भी है। डिमना लेक किस में है? स्वर्णरेखा नदी में। फिर मानगो में एक ब्रिज है, मानगो में ब्रिज है, ये भी स्वर्णरेखा नदी में ही है। तो इस तरह से हम लोग स्वर्णरेखा नदी के बारे में देखें। स्वर्णरेखा नदी झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पांचवा क्वेश्चन है कि दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। एक्चुअली जो दामोदर घाटी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे रेतीली मृदा पाई जाती है, लेकिन यहाँ रेतीली का ऑप्शन नहीं है। लेकिन इसी में से अगर कोई मारना होगा तो जैसे कि काली मिट्टी तो यहाँ नहीं होगी, ये समझ में आएगा। काली मिट्टी हम लोग का राजमहल क्षेत्र में है। लेटराइट मिट्टी वहाँ पे होगी जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे मतलब बारिश ज़्यादा होती है तो वहाँ लेटराइट मृदा होगा। और दामोदर नदी घाटी में उतना बारिश नहीं होती है कि यहाँ लेटराइट मृदा हो। अभ्रक के लिए हम लोग का कोडरमा हजारीबाग वाला क्षेत्र होना चाहिए। और तो बचा कौन सा? लाल मिट्टी। अगर इसी ऑप्शन में से किसी को मारना होता तो लाल मिट्टी को मारते। और ऐसे इसका सटीक आंसर क्या होगा? रेतीली मृदा। तो ऑप्शन में से अगर देखना होगा तो एक्चुअली ऑप्शन का मतलब होता है कि एक ऐसा विकल्प का चयन करना है
जो बाकी की तुलना में आंसर से मतलब क्वेश्चन से ज़्यादा संबंधित हो, तो उसके अनुसार हम लोग लाल मिट्टी को मार सकते हैं। लेकिन अगर एकदम सटीक आंसर होगा तो रेतीली मृदा होगा। समझ में आ गया। छठा क्वेश्चन है कि गुमला और लोहरदगा जो क्षेत्र है, यहाँ पे एक खान है, कुछ माइनिंग है, वहाँ से हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड में उस माइनिंग से उसको भेजा जाता है। तो क्या भेजा जाएगा? तो सबसे पहले हम लोग को हिंडाल्को इंडस्ट्री की बात किया जा रहा है। तो माइनिंग तो बहुत सारी चीज़ का होता है, लेकिन हम लोग को कहाँ भेज रहे हैं? हम लोग भेज रहे हैं उसको हिंडाल्को में भेज रहे हैं। हिंडाल्को भेज रहे हैं मतलब एल्यूमिनियम से संबंधित कंपनी है। तो एल्यूमिनियम किससे निकालेंगे? बॉक्साइट से। तो आंसर क्या होगा? बॉक्साइट। ये समझ में आ गया। हर एक चीज़ को एक कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे तो हम लोग के लिए अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं हम लोग 7वां क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है कि धनबाद जिले में कौन सा औद्योगिक शहर एक सघन औद्योगिक संकुल है? कौन सा? पहले तो ये बोल रहा है कि धनबाद जिले में एक जगह है, इनमें से 4 में से एक, उसके बारे में हम लोग चर्चा करना है, जहाँ पे 200-250 से अधिक उद्योग है। तो सबसे पहले सोनुआ जो है, सोनुआ और टोंटो, ये दोनों हैं कहाँ पे? ये दोनों हैं वेस्ट सिंहभूम में। तो ये दोनों नहीं होगा। पंतनगर का पता नहीं, लेकिन जो चिरकुंडा है ये हम लोग का धनबाद में है। तो आंसर क्या होगा? चिरकुंडा हो जाएगा आंसर। आगे हम लोग 8वें क्वेश्चन में आते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? तो लिंगानुपात जो सबसे कम है वो हम लोग का कहाँ पे है? सबसे कम जो है वो हम लोग का धनबाद में है। धनबाद में कितना है? 916 है। मतलब 1000 अगर वहाँ लड़के हैं तो 916 लड़कियाँ हैं, इसका मतलब यही है। लेकिन पश्चिम सिंहभूम में सर्वाधिक लिंगानुपात है और यहाँ कितना है? 1005 लिंगानुपात कहाँ पे? पश्चिमी सिंहभूम में। तो हम लोग का जनरली जो लिंगानुपात में याद रखना है, या तो सबसे कम याद रखना है और सबसे ज़्यादा। आगे चलते हैं हम लोग। 9वां क्वेश्चन है कि झारखंड का कौन सा जिला राज्य का 100% लो आयस्क उत्पादन करता है? तो जाहिर सी बात है, जो लो आयस्क उत्पादन करने वाले जो जिले हैं, अगर इस टाइप से अगर झारखंड का मैप है तो झारखंड में हम लोग को क्या पता है? जो झारखंड का जो दक्षिण साइड है, इधर क्या है? धात्विक खनिज से संबंधित है, और बीच वाला क्या है? पेट्रोलियम और गैस से संबंधित है, और ऊपर वाला क्या है? अधात्विक स्रोत है। तो हम लोग को सबसे पहले तो यहाँ गड्ढा तो हम लोग सबसे पहले नहीं होगा, इतना पता चला। रांची भी नहीं होगा। अब हम लोग को यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जमशेदपुर और पश्चिमी सिंहभूम। तो जमशेदपुर में कंपनी वगैरह है, लेकिन उसको माल कहाँ से मिलता है? जो कच्चा माल जो है वो मिलता है पश्चिमी सिंहभूम से मिलता है। तो पश्चिमी सिंहभूम से बोला जा सकता है कि झारखंड के संबंध में 100% लो आयस्क का उत्पादन करता है। पश्चिम सिंहभूम में अगर हम लोग इसकी चर्चा कर रहे कुछ माइनिंग्स का, तो यहाँ पे हम लोग सबसे जो चर्चा करते हैं वो चिड़िया। ये चिड़िया पक्षी वाला नहीं है, ये खान का नाम है, चिड़िया खान। वहाँ पे है। फिर वहाँ पे और क्या होगा? जामदा होगा, किरीबुरु होगा, फिर नेतीपुरु, ये नोआमुंडी, ये सब कहाँ पे है? ये सब पश्चिमी सिंहभूम में है। तो ये हम लोग देख लिए। 10वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है कि झारखंड के किस स्थान पर 500 फीट ऊंचा भुवनेश्वर मंदिर है? तो 500 फीट अगर वो सब याद नहीं भी रहे तो हम लोग को ये क्या याद रखना है? भुवनेश्वर मंदिर। तो भुवनेश्वर मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर मंदिर हम लोग का जमशेदपुर में है। जमशेदपुर का टेलकॉम में हम लोग का भुवनेश्वर मंदिर है। और जो भुवनेश्वर मंदिर है इसके बारे में और थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जो भुवनेश्वर मंदिर जो हम लोग का जमशेदपुर में है, इसको जो बनवाए थे, मतलब इसका जो निर्माण किए थे, स्वामी रंगाराजन ने इनका शुरुआत किया था, और ये 1978 में बनाया गया था। किसको? भुवनेश्वरी मंदिर। और ये कहाँ पे? जमशेदपुर में है। आगे 11वां नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड के किस स्थान पर मलुटी मंदिर स्थित है? तो मलुटी मंदिर, जैसे कि झारखंड में जो मंदिरों का गांव,
मंदिरों का गांव किसे कहा जाता था? मंदिरों का गांव कहा जाता था मोलूटी को। किसको? मोलूटी को। और ये कहाँ पे है? ये हम लोग का दुमका में है। कहाँ पे? दुमका में है मोलूटी गांव। और अगर मंदिरों का गांव, अगर मंदिरों का शहर बोला जाता है तो देवघर होगा। तो हम लोग का मोलूटी जो मंदिर है कहाँ पे? दुमका में है। आंसर सी। समझ में आ गया होगा मोलूटी मंदिर कहाँ पे है। और मोलूटी को ही मतलब मंदिरों का गांव कहा जाता है झारखंड के संदर्भ में। आगे चलते हैं हम लोग। 12वां क्वेश्चन है कि झारखंड के किस मंदिर में हिमाचल के जो ज्वालाजी मंदिर है, मतलब ज्वालामुखी वहाँ पे जो हिमाचल में है, वहाँ से अखंड ज्योति स्थापित की गई है। तो कहाँ से की गई है? ये हम लोग का ये है शक्ति मंदिर में लाई गई। कौन से मंदिर में? शक्ति मंदिर में ये लाई गई ना। ब्राइट ज़्यादा हो गया ना थोड़ा सा। तो शक्ति मंदिर में लाई गई। और शक्ति मंदिर कहाँ पे है? ये हम लोग का धनबाद में है। धनबाद में कौन सा मंदिर है? शक्ति मंदिर है। भुवनेश्वर मंदिर अभी हम लोग देखिए JSR जमशेदपुर में है। छिन्नमस्तिका हम लोग का रामगढ़ में है। और कबीर ज्ञान मंदिर हम लोग का गिरिडीह में है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए सबके बारे में। 12वां क्वेश्चन हो गया। अभी हम लोग 13वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। 13वां क्वेश्चन है कि लिल्लोरी मंदिर कौन सा है? लिल्लोरी मंदिर कहाँ, मतलब किस देवी या देवता को समर्पित है? तो पहले इसको एक बार देख लेते हैं कि ये कहाँ पर है। तो ये जो मंदिर है ये हम लोग का कतरासगढ़, जो कतरास है, कतरास एक क्षेत्र है झारखंड में जो धनबाद में है, वहाँ पे ये है कतरास। और कतरास में जो कतरासगढ़ एक राजा हुआ करता था उस टाइम, कतरासगढ़ का राजा जो उस टाइम जो थे, राजा का नाम था सुजन सिंह। क्या था? सुजन सिंह। तो सुजन सिंह ने जो मध्य प्रदेश का जो रीवा रियासत था उनसे मिलकर यहाँ पे मतलब अपनी कुल देवी की मूर्ति लाई थी। और वही मतलब काली माँ की मतलब उसको प्रतिमा के रूप में अभी उनकी पूजा की जाती है लोडोरी की मंदिर में। ये कहाँ पे? धनबाद में, कोयलांचल धनबाद में। और ये कहाँ पे? कतरास क्षेत्र है। तो ये समझ में आ गया 13वां। 14वां क्वेश्चन है कि कौन सा मंदिर धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है? मतलब कौन सा वैसा मंदिर है जो धरती के जनजातीय देवता, जो धरती के जनजातीय देवता के बारे में चर्चा करता है? तो उसमें से बोल रहे कौन सा? तो उसमें से हम लोग देखते हैं शक्ति मंदिर। यहाँ तो हम लोग ज्वालामुखी मंदिर से हम लोग लाए थे। फिर भुवनेश्वर मंदिर हम लोग जमशेदपुर में देखे थे। अब ये जो भूपोर मंदिर, ये भूपोर मंदिर जो है इसको हम लोग मतलब जो धरती जो क्षेत्र है, मतलब जो यहाँ जो धरातल है, यहाँ पे जो जनजातियों के लिए जो भगवान है उनको इस मंदिर में ऐसा माना जाता है, भूपोर मंदिर में। और ये कहाँ पे है? ये भी धनबाद में है। कहाँ पे है? धनबाद में। तो ये समझ में आ गया होगा। 15वां क्वेश्चन जो है उसको हम लोग चर्चा करते हैं कि भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन में, मतलब भादो महीने को 11 दिन मतलब एकादशी में, भादो महीने के जो एकादशी है उसमें कौन सा त्यौहार किया जाता है? तो भादो महीने के जो एकादशी है उसमें हम लोग का करम पूजा करते हैं। भादो एकादशी बोलते हैं ना, करम वाला, तो होगा करम, इसका आंसर होगा। बाकी हम लोग देखते हैं बांधना पर मतलब जो सोहराय वाला है ये हम लोग का होता है कार्तिक अमावस्या में। कार्तिक अमावस्या में ये होता है। कौन सा? कार्तिक अमावस्या बांधना होता है। सरहुल जो होता है चैत्र महीने में होता है। कौन सा? चैत्र तृतीया में होता है। चैत्र तृतीया में क्या होता है? सरहुल होता है। वो जनी शिकार होता है। इसमें जो लड़कियां लोग होती है वो लोग शिकार करती हैं इसमें, जनी शिकार में। तो हम लोग देख लिए कर्मा जो होता है भादो एकादशी में होता है, बंदना जो होता है कार्तिक अमावस्या में होता है, और सरहुल जो है चैत्र तृतीया में होता है। तो हम लोग देख लिए 15वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन है कि किस त्यौहार के दौरान गांव के पुजारी गांव के हर घर की छत पर साल की फूल रखता है? तो मतलब बोल रहा है कि किस त्यौहार में, कौन से त्यौहार में गांव के पुजारी हो सकते हैं, लाया भी हो सकता है, पहान भी हो सकता है, जो भी गांव का
पुजारी होंगे वो हर घर के छत पर साल की फूल रख जाती है। तो ये कौन सा होता है? सरहुल। सरहुल मतलब सरहुल जो है एक्चुअली सखुआ पेड़, जो सखुआ जो पेड़ है उसमें नए नए पत्ते और फूल आते हैं, उसी क्रम में सरहुल पर्व भी मनाया जाता है चैत्र के तृतीया में। तो यह क्या होगा? और सरहुल होगा। 17वां क्वेश्चन है कि ओहिरा गीत के साथ किस त्योहार का संबंध है? ओहिरा जैसे हम लोग कभी सुनने हैं ना, ये सोहराय पर्व या बांधना पर्व में ओहिरे छोटा मोटा बड़ौदा, जो गाना आता है ओहिरा छोटा मोटा बड़ौदा, तो वो वाला जो गाना जो शुरू हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? वंदना पर्व से हो रहा है। तो इसके आंसर क्या होगा? वंदना पर्व। मकर में टुसु गीत गाई जाती है। सरहुल में तो अभी जस्ट बताया ना, किसी पुजारी जो है वो हर घर के छत पर, हर घर के जो छप्पर पे जो होगा मतलब जो मिट्टी का हो या जो भी घर है उस पर सखुआ का मतलब जो डाली है उसको दे देते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि किस त्योहार में अविवाहित युवतियाँ एक लकड़ी मतलब बांस के सुसज्जित चौखट को रंगीन कागज से सजाकर नदी के पार को समर्पित करता है? तो ये कौन सा है? तो ये हम लोग को टुसु पर्व होगा। कौन सा होगा? टुसु पर्व भी होगा ना, क्योंकि टुसु पर्व में ही हम लोग कागज का जो बनावट सजावट है उससे हम लोग टुसु माँ की मूर्ति बनाई जाती है और उसको फिर हम लोग नदी में जाके उसको क्या करते हैं? विसर्जन करते हैं। तो ये टुसु से होगा। जावा में हम लोग क्या करते हैं? जावा में जो हम लोग करते हैं, जावा में हम लोग बालू उठाते हैं, नदी में जाकर क्या करते हैं? हम लोग बालू उठाते हैं। कहाँ में? जावा से। जावा जो हम लोग का कर्म के टाइम जो जावा होता है उसमें, या फिर बाद में जो जावा और एक टाइम होता है जो कर्म जो 3 टाइप का होता है उसमें से तीनों में जावा उठाया जाता है। फिर सरहुल में जो है सरहुल, उसके बाद जो सरहुल है इसमें हम लोग देख लिए, इसमें कुछ महिलाओं का उस टाइप से कुछ काम नहीं है। जनी शिकार में जनी लोग क्या करते हैं? शिकार करने जाते हैं। तो बचा कौन सा ऑप्शन? टुसु पर्व। तो ये समझ में आ गया होगा। 19वां क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देखते हैं। ये वाला जो सेट है असिस्टेंट इंजीनियर, इसमें ज़्यादा पर्व त्यौहार और कल्चर के बारे में ही है। 19वां जो क्वेश्चन है इसमें है कि किस त्यौहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे चलते हैं? तो जो जलते कोयले पर जो नंगे पैर में चलते हैं ये हम लोग का, देखिए कर्मा में क्या होता है? कर्मा में जावा उठाया जाता है और रात भर इसमें कर्मा डांस किया जाता है। ठीक। जनी शिकार में क्या किया जाता है? जनी शिकार में मतलब ये महिलाएं लोग शिकार करने जाती है। मकर में क्या होता है? जो बिन विवाह मतलब जो अविवाहित युवतियाँ हैं वो लोग इसमें मतलब टुसु माँ की ये बनाई जाती है और उसको विसर्जन करते हैं। तो इसमें जो अभी 3 जब हम लोग समझ में आ गया, 3 का आंसर नहीं होगा तो ऑटोमेटिक है चौथा का आंसर हो जाएगा, चौथा आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि जो मांडा जो पर्व है, मांडा पर्व के टाइम जो शिव पूजा होता है उस टाइम आग बनाया जाता है और आग के ऊपर उसको मतलब लोग उसमें चलते हैं, तो उसी को हम लोग मांडा पर्व कहते हैं। ये मांडा पर्व रामगढ़ हजारीबाग साइड ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हम लोग को समझ में आ गया, जो 9 दिन उपवास रखने के बाद जो 10वें दिन जो आग के ऊपर चलते हैं और उसमें मन्नतें मांगी जाती है वो कौन से पर्व से संबंधित है? मांडा से। आगे चलते हैं हम लोग 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन है कि किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने 3 मार्च सन 1900 को चक्रधरपुर का जो जमकोई जंगल है वहाँ गिरफ्तार किया जाता है? तो एक स्वतंत्रता सेनानी का नाम लेना है जो 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर में जमकोपाई जंगल है, वहाँ पे उसे सोते हुए गिरफ्तार किया गया। मतलब अंग्रेज़ों को इतना, मतलब अंग्रेज़ों से जो हम लोग का जो झारखंड के सेनानी थे वो लोग इतना मतलब सजग रहते थे, दिन में वो लोग को पकड़ने का संभावना ही नहीं बनती थी, रात में भी पकड़ने का संभावना बना था, लेकिन वो भी बहुत कुछ इधर उधर विश्वासघात करा के पैसा देकर वो लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं। उसी क्रम में फिर बिरसा भगवान की गिरफ्तार करते हैं 3 मार्च 1900 को। कब? 3 मार्च 1900। किसको? भगवान बिरसा मुंडा को। अच्छा, इसके जो बिरसा मुंडा को इसको मतलब इसके लिए मतलब जो पैसा रखा गया था कि कोई भी इसकी जानकारी दे, सूचना दे, उसको कितने पैसा देने की? 500 रुपया देने की
चर्चा की गई थी। लेकिन बुद्धू भगत जो है, ये जो कोल आंदोलन के टाइम आए थे, तो बुद्धू भगत झारखंड का प्रथम सेनानी है जिनके पीछे मतलब जिनको पकड़ने के लिए पैसे देने के ऐलान किया गया था। तो सबसे पहले वो जो झारखंड के जो सेनानी है, झारखंड के जो क्रांतिकारी हैं जिनको पकड़ने के लिए पैसे का मतलब अनाउंस किया गया था, वो पैसा कितना था 1000, और किसके ऊपर रखा गया था, ये बुद्धू भगत के ऊपर। आगे चलते हैं हम लोग 21वां क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों ने जलियांवाला के तर्ज पर गोलियां बरसाई थी। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि जैसे कि जो मतलब बिरसा मुंडा उस टाइम क्या करते थे अंग्रेजों के विरुद्ध, मतलब वो जगह जगह पे घूमते थे, वहाँ पे प्रचार प्रसार करते थे। तो इसी क्रम में क्या हुआ ना, जब खूंटी के मुरहू प्रखंड में एक जगह है डोम्बारी पहाड़। कौन सी जगह है? डोम्बारी पहाड़। डोम्बारी पहाड़ कहाँ पे है? डोम्बारी पहाड़ ये हम लोग का खूंटी में है, खूंटी डिस्ट्रिक्ट में है। खूंटी के मुरहू एक प्रखंड है, वहाँ पे है ये डोम्बारी पहाड़। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 9 जनवरी 1899 को मतलब बिरसा मुंडा वहाँ पे आंदोलन के लिए लोगों को समझाते कि कैसे इसको मतलब अंग्रेजों को कैसे हटाया जाए। तो इसी क्रम में जब अंग्रेजों को पता चला कि डोम्बारी बुरु जो पहाड़ी है वहाँ पे बिरसा मुंडा वहाँ पे मीटिंग कर रहा है, तो चारों साइड से इनको घेर लिए। किनको? बिरसा मुंडा को। वहाँ चारों साइड से बिना कुछ आदेश दिए ये लोग के ऊपर गोली चलाना या बरसाना शुरू कर दिए। तो इसी तरह से इसको झारखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। किसको? डोम्बारी पहाड़ में। कहाँ पे हुआ था? डोम्बारी पहाड़ में। कब हुआ था ये? 9 जनवरी 1899 को। आगे चलते हैं 22वां क्वेश्चन कि किस जिले का निर्माण पूर्व मुगल शासक राजा मेदिनी राय द्वारा करवाया गया था। तो राजा जो मेदिनी राय थे ये पलामू के क्षेत्र थे, पलामू के चेरो वंश के थे, पलामू के चेरो वंश से संबंधित थे। कौन? मेदिनी राय। तो ये कौन सा किला बनवाया था? पलामू का किला। कौन? मेदिनी राय। तो समझ में आ गया 22वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन है कि 1815 में एडवर्ड सेवेंट के मेमोरी पर, उसके मेमोराइज पर भगवा कुआं का गठन मतलब बनाया गया था। कौन सा कुआं? भगवा कुआं। और एक कहाँ पे है भगवा कुआं? साहेबगंज में है। कहाँ पे है? साहेबगंज में है भगवा कुआं। 1815 में एडवर्ड 17 ने इनको बनवाया था भगवा कुआं, और कहाँ पे है? साहेबगंज में है। 23वां क्वेश्चन देख लें हम लोग। 24वां क्वेश्चन है कि ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता वह नेता का नाम बताना है जिन्होंने झारखंड में एक राजनीतिक दल की स्थापना की थी। तो एक रही कोई स्वर्ण मतलब ओलंपिक जीता हुआ नहीं था, विनोद बिहारी भी नहीं थे, सीपी सिंह भी नहीं थे। तो कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा ने भारत को पहली बार जो गोल्ड मेडल दिलवाए थे हॉकी में, वो कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। और ये फिर राजनीतिक दल से संबंधित है, मतलब झारखंड पार्टी से ये संबंधित थे। झारखंड पार्टी। झारखंड का एकमात्र जो आदमी था जिसको संविधान सभा में चुना गया था वो था जयपाल सिंह मुंडा ही था। तो ये सब हम लोग देख लिए इनके बारे में। 25वां क्वेश्चन है कि 2012 में या 2012 के राज्यसभा चुनाव के दौरान झारखंड के विपक्षी दलों के नेता कौन थे। तो ये उस टाइम के लिए इम्पोर्टेंट था, अभी इसको देखना ज़रूरी नहीं समझता हूँ मैं। इससे ज़्यादा अगर अभी हम लोग कर सकते हैं तो ये काम कर सकते हैं कि अभी वर्तमान में कौन कौन से अभी मतलब राज्यसभा में हैं वो हम लोग अभी कर सकते हैं अभी वर्तमान में। तो उसमें कौन है? पहला एक है धीरज प्रसाद साहू जो कांग्रेस का एक। दूसरा है हम लोग का शिबू सोरेन, शिबू सोरेन दूसरा है। ये जेएमएम का है। फिर महुआ माझी, महुआ माझी। ये शॉर्ट फॉर्म कर रहा हूँ, आप लोग आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिए। धीरज प्रसाद साहू,
शिबू सोरेन, महुआ माझी, फिर समीर उरांव, फिर दीपक प्रकाश, फिर आदित्य साहू। तो अभी ये 6 आदमी हैं। तो ये सब का नाम भले हम लोग जान सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। 26वां क्वेश्चन है कि दिसंबर 2004 से लेकर 2009 के बीच जो सबसे लंबे कार्यकाल तक रहे राज्यपाल, उसका नाम लिखने बोल रहा है। तो चूँकि ये 2012 में क्वेश्चन पूछा तो इसके लिए करंट अफेयर्स हो सकता था, और उस टाइम ये था सैयद सिफ्ते रजी। लेकिन अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो हम लोग का द्रौपदी मुर्मू भी सबसे ज़्यादा लंबे टाइम पर रही है राज्यपाल में। तो ये हम लोग देख लेते हैं। 27वां क्वेश्चन जो है वो है कि झारखंड के जनगणना महानिदेशक कौन है। ये उस टाइप की बात करेंगे क्योंकि 2011 में जनगणना रिपोर्ट आई थी, तो उस टाइम जो थे उसके बारे में यहाँ पे आंसर होगा सुनील कुमार बर्नवाल। लेकिन अभी हम लोग का प्रेजेंट में जो है वो झारखंड में, उसका हम लोग को नाम रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि इसको। तो अभी जो 2022 से 21 में जो चल रहा है अभी, संतानु कुमार अग्रहारी है। कौन है? संतानु कुमार अग्रहारी। ये संतानु कुमार किस में है? अभी हम लोग का जनगणना महानिदेशक, झारखंड के जनगणना महानिदेशक अभी कौन है? संतानु कुमार। आगे चलते हैं हम लोग। 27वां क्वेश्चन हो गया। 28वां क्वेश्चन है कि कांग्रेस की किस सांसद ने अपने ही पार्टी, ये उस टाइम की बात है जो मतलब पैसा लेन देन का बात है, तो इसको हम लोग के लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं, इसको छोड़ देना है। मतलब जो पॉलिटिक्स जो मुद्दा है उसको अभी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इसका मतलब यही है। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं उसका मतलब वही होता है कि क्वेश्चन का डायमेंशन कहाँ कहाँ से पूछ रहा है वो हम लोग को समझ में आता है। तो हम लोग 28वां क्वेश्चन को नहीं चर्चा करते हैं, डायरेक्ट 29वां क्वेश्चन में आते हैं। 29वां क्वेश्चन है कि झारखंड विकास मोर्चा के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। तो ये 2012 की बात कर रहे थे, तो उस टाइम जो थे और उसका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? बाबूलाल मरांडी। लेकिन अभी झारखंड विकास मोर्चा के नाम से कोई अभी पार्टी नहीं है, क्योंकि अब ये विलय हो गया है। विलय किस पर हुआ है? भारतीय जनता पार्टी पे ये विलय हो चुका है। कौन? झारखंड विकास मोर्चा, जो बाबूलाल मरांडी इसका अध्यक्ष हुआ करते थे उस टाइम। तो अभी ये जो झारखंड विकास मोर्चा अभी नहीं है, अभी ये भाजपा में विलय हो चुका है। 30वां क्वेश्चन है कि मई 2012 में झारखंड में 2 सीटों के लिए कराए गए राज्यसभा चुनाव में कौन कौन से प्रत्याशी विजय हुए। तो हम लोग जब राज्यसभा सीट के बारे में ही देखेंगे तो फिर 2012 क्यों देखेंगे? 10 साल पहले वाला क्यों देखेंगे? अभी वर्तमान में है उसको हम लोग देख सकते हैं। और ये थोड़े देर पहले बताया था कि अभी जो है एक धीरज प्रसाद साहू, उसके बाद है शिबू सोरेन को जो अभी चुना गया था, शिबू सोरेन और महुआ माझी, ये दोनों का अभी वर्तमान में चुना गया था। और उसके पहले कौन था? समीर उरांव और दीपक प्रकाश, और एक था आदित्य साहू। ये 6 आदमी हैं अभी राज्यसभा में। तो हम लोग को ये अभी वर्तमान वाला याद रखना है, ना कि पहले का। आगे चलते हैं। 31वां क्वेश्चन है। अच्छा 31वां क्वेश्चन इधर ही है क्या? नहीं है, ऊपर में है। चलते हैं, देखते हैं फिर से। 31वां क्वेश्चन है कि श्री सत्यानंद झा बाटुल, जिन पर अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद एक स्कूली शिक्षा शादी रचाने की बात की गई, ये उस टाइम का पॉलिटिकल इशू है। तो पॉलिटिकल इशू से भी मतलब क्वेश्चन पूछ रहे, इसका मतलब यही है। तो ये अभी हम लोग को समझने की आवश्यकता नहीं है। अभी ये हम लोग को देखना है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी के जो सरकार बना था 2000 के आसपास, तो उस टाइम जो वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन थे? तो उस टाइम जो वन एवं जो पर्यावरण राज्य मंत्री, तो उस टाइम कौन थे? बाबूलाल मरांडी थे। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम बाबूलाल मरांडी। आगे चलते हैं हम लोग, फिर देखते हैं। 33वां क्वेश्चन है कि एक नक्सली वारदात में किस स्थान पर बाबूलाल मरांडी के पुत्र अनूप मरांडी को मारा गया था। ये 2000 का पूछा है, 2012 में।
और ये आंसर होगा चेनेश्वर। लेकिन ये अभी के लिए हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी के लिए हम लोग का ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि अभी अगर कोई उस टाइप से वारदात होगी तो उसको हम लोग को याद रखना है। भगवान करे ऐसी कुछ वारदात ना हो। 34वां क्वेश्चन ये भी उस टाइम करंट इशू संबंधित है, तो इसको अभी जानना जरूरी नहीं है। वैसे अगर जानकारी के लिए जान सकते हैं कि जो 2012 वाला जो वर्ष घोषित कर दिया था वो वित्तीय वर्ष, जैसे अभी 2022 का वर्ष क्या घोषित कर दिया था, 2022 क्या 21-22 वाला वर्ष क्या था, नियुक्ति वर्ष। नियुक्ति वर्ष घोषित किए हैं ना हमारे सीएम, लेकिन नियुक्ति अभी तक एक भी नहीं हुआ है। पता नहीं कौन सा वर्ष को उसको नियुक्ति वर्ष कहा जाता हो, तो उन्हीं को पता होगा। तो अभी जैसे नियुक्ति वर्ष घोषित किया गया तो उसी तरह से 2012 को वित्तीय वर्ष घोषित कर दिया गया था। आगे चलते हैं हम लोग। 35वां क्वेश्चन है कि झारखंड के इतिहास में किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत का आह्वान किया गया था। जैसे टान बाबा टन, टन टना टन टन, टन बाबा टन, वो क्या है, टाना आंदोलन का जो गाना था उसको जर्मन बाबा का गीत कहा जाता है, वो टन टना टन टन वाला। तो ये टाना आंदोलन से संबंधित है। टाना आंदोलन जो है, ताना भगत, ये लोग को मतलब महात्मा गांधी के मतलब एकदम शुद्ध शैली में, मतलब विशुद्ध शैली में उनका जो अहिंसात्मक तरीके से ये लोग मतलब आंदोलन में शरीक होते थे। आगे चलते हैं हम लोग। 36वां क्वेश्चन है कि 2007 में जेल ले जाने के क्रम, मतलब उस दौरान शिबू सोरेन पर काफिले पर मतलब जो हमला कर दी गई थी, ये कौन से स्थान पर था, ये डुमरिया था। लेकिन अभी हम लोग को जानना ही है, आवश्यक नहीं है, तो इसको स्किप कर देते हैं। 37वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 37वां क्वेश्चन है एमएलए टेकलाल महतो से संबंधित है। तो ये भी टेकलाल महतो से संबंधित है, तो ये भी हम लोग के लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। बस इतना समझना है कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछी जाती है, तो ये भी हम लोग के लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं होगा। 38वां क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं कि झारखंड राज्य के उस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का नाम बताइए जो सीमांत संस्कृतियों के एक इतिहासकार है। तो ये इम्पोर्टेंट है। और ये कौन है, इससे संबंधित जो है ये रमनिका गुप्ता है। कौन है, रमनिका गुप्ता को झारखंड राज्य के विशेष व्यक्तित्व मतलब प्रसिद्धि प्राप्त की गई है, क्योंकि ये सीमांत संस्कृतियों का एक इतिहास लिखती है रमनिका गुप्ता। ठीक। 39 क्वेश्चन है कि रांची में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल, जो 34वें राष्ट्रीय खेल 12 से लेकर 22 फरवरी तक जो हुआ था 2011-12 में, तो उस टाइम जो झारखंड का जो कौन से स्थान पर मतलब झारखंड का रैंक हिसाब से कितने स्तर पे मतलब पदक तालिका में था, तो ये 5वें नंबर पे थे झारखंड। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोग जो असिस्टेंट इंजीनियर का जो मतलब 2012 में नियुक्ति ली गई, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें झारखंड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग चर्चा किया आज के इस वीडियो में। अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह से जो एग्ज़ाम से दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जानकारी हैं वो आप लोग से हम साझा कर पाएँ। और इसी तरह से और भी मतलब वीडियोज देखने के लिए झारखंड से संबंधित, अगर झारखंड जियोग्राफी की बात किया जाए या झारखंड का इतिहास, ये सब अभी हम लोग का कोर्स चल रहा है। वहाँ पे आप प्ले लिस्ट में जाकर आप लेक्चर देख सकते हैं, सब निःशुल्क रूप से प्रदान की जा रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।